गुरुजी प्रणाम आपको। मैं लखविंद्र बोल रहा हूँ यूके से। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो साधना तो हम करते हैं उसके लिए जो टाइम होता है, और उसके बाद हम क्या करें जो सारा दिन हमारे पास टाइम होता है, लेट कर जपै कर, कुछ भी आप प्लीज मार्गदर्शक बने। कुछ मेरे को ऐसा बताइए कि 24 आवर में ऐसे ही जब भी टाइम होता तो मैं क्या करूं। थैंक यू सो मच गुरुजी। प्रणाम। आपको पूछा है, प्रश्न है कि जब हम साधना करते हैं और साधना खत्म हो जाने के बाद भी हमारे पास अगर समय है तो हम क्या करें। हम ऐसा क्या करें कि 24 घंटे हम साधना में रहें। हम ऐसा क्या करें। लखविंदर, ये क्वेश्चन करने के लिए बहुत बहुत तुम्हें धन्यवाद, क्योंकि बहुत कम ऐसे प्रश्न होते हैं जो सभी साधकों के काम के होते हैं। ये सभी साधना में जो लगे हैं साधक हैं, उन सभी के लिए जरूरी है कि हम जब साधना करते हैं, ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करें कि हमारी साधना जो है 24 घंटे चलती रहे और हम परमात्मा के साथ एक हो जाएं। थोड़ा सा बारीक है, इसे समझने की कोशिश करना थोड़ा सूक्ष्म है। तुम्हें अपना होश कब आता है, अवेयरनेस, अपने प्रति तुम कब अवेयर होते हो। आंख जब तुम मां के गर्भ से निकलते हो, आंख तो बाहर ही देखती है, तुम बाहर की ही चीजें सोचते हो। बाहर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं ये करूंगा तो क्या होगा। तुम्हारी 24 घंटे जो दृष्टि है, सोच जो है, आंख जो है वो बाहर देखती है, दिमाग जो है वो भी बाहर सोचता है। सारा कुछ बाहर है, भीतर कहीं कुछ नहीं। तुम्हें अपने हाथ पांव, शरीर के और अंगों का भी एहसास कब होता है, जब उसमें चोट लग जाएगी या दर्द होने लगेगा। पूरी जिंदगी तुम आराम से जी सकते हो, तुम्हें कभी दांतों को महसूस करने का कोई वो नहीं है, कभी भी तुम्हें दांत महसूस नहीं होंगे। जब दांत में दर्द होगा तब पता लगेगा, अच्छा दांत भी थे हमारे पास। इस पांव से तुम पूरी जिंदगी चलते रहो, मगर जब तक मोच नहीं आएगी, घुटने में दर्द नहीं होगी, तब तक पांव का एहसास नहीं होगा। अगर तुम्हारे पास चेहरा देखने के लिए शीशा नहीं हो तो तुम्हें अपने चेहरे का एहसास नहीं होगा कि तुम्हारा चेहरा है कैसा, तुम्हें कभी भी एहसास नहीं होगा। तो पहली बात तो हमारा सारा ध्यान बाहर की तरफ है, भीतर की तरफ तो है ही नहीं। अब जब भीतर की तरफ ही ध्यान नहीं है तो भीतर है क्या वो ही नहीं हमें पता। अब मैं अगर तुम्हें देखता हूं तो मैं तुम्हारे ऊपर के हड्डी मांस से बने शरीर को ही देखूंगा, तो मैं कहूंगा वाह लखविंदर, आज तो तुम बड़े अच्छे लग रहे हो भाई, ये तो तुमने बड़ी अच्छी ड्रेस पहनी है। मैं बाहर तुम्हें ऊपर से ही तो देख रहा हूं, अंदर तो मैं नहीं देख पा रहा। क्यों नहीं देख पा रहा, क्योंकि मैं खुद ही अंदर नहीं देख पा रहा, तो तुम्हें फिर अंदर कैसे देखूंगा। और तुम भी बाहर से मुझे इसी तरीके से देख रहे हो। अब तुमने कह दिया कि मगर ये माला आप पे अच्छी नहीं लग रही, अब मेरी सारी एक्टिविटी अच्छी माला खरीदने में लग जाएगी, और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ऐसे कलर के कपड़े पहनो तो तुम ज्यादा अच्छे लगोगे। अब तुम्हारा सारा ध्यान ऐसे कपड़ों में चला जाएगा। ये हमारा जीवन है। अब हम साधना की तरफ आते हैं। जब तुम साधना करते हो तो साधना विधि में क्या करते हो, कुछ अलग, कुछ हट के। नॉर्मल सांस ले रहे हो, सांस का कभी एहसास ही नहीं होता। अब जोर जोर की सांस लो, अब जोर जोर की सांस ले रहे हो तो सांस का एहसास होता है कि सांस भी चल रही है, गला भी सूख रहा है। अभी जब एहसास होता है सांस भी चल रही है, गला भी सूख रहा है, अब तुम पहली बार अपने भीतर उतरने लगते हो। पहली बार तुम अपने भीतर उतर के देखते हो कि तुम हो, तुम्हें अपने होने का एहसास होने लगता है। जब कोई कहता है कि मैं एकदम शांत हो गया था, मगर मैं था, तो उसे पता लगता है कि भीतर कोई शांत भी है। विधि से यह पता लगता है कि मैं शांत भी हूं, मैं निर्विचार भी हूं, मैं शरीर के अलावा भी कुछ हूं। शरीर मेरा अस्तित्व नहीं है, मैं शरीर के अलावा भी कुछ हूं। यह विधि से पता लगता है। अब हम इसे बढ़ाएं कैसे, तुम्हारा प्रश्न है कि हम इसे बढ़ाएं कैसे।
कैसे हमें यह एहसास हुआ? विधि के द्वारा, शांत बैठ के। अब हमें क्या करना है, जब हम कोई काम करें, उठें, चलें, तो हमें यह एहसास होना चाहिए कि हम चल रहे हैं। हम पानी पिए तो हमें यह एहसास होना चाहिए कि हम पानी पी रहे हैं। खाना खाएं तो हमें यह पता होना चाहिए कि हम खाना खाएं। आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं, पानी पीते तो हमें पता तो होता है हम पानी पी रहे हैं, पानी की जगह कोई नशीली चीज थोड़ी ना पी रहे। मगर जब तुम पानी पी रहे हो तो तुम्हारी खोपड़ी में विचार चल रहे हैं। जब तुम खाना खा रहे हो तो तुम्हें स्वाद का भी नहीं पता। जब पेट ऊपर तक भर जाता है तो लगता है अगर और खाया तो उल्टी हो जाएगी, तब आपको लगता है कि हाँ खाना खा लिया। बहुत सारे लोगों को तो जब तक पेट में वजन महसूस नहीं होता तब तक उन्हें लगता है कि भी पेट खाली है। तुम विचार कर रहे हो, तुम नहाने गए, तुम विचार कर रहे हो, तुम मेरी वीडियो सुन रहे हो तो भी विचार कर रहे हो। अब भी बिना रुके तुम सुन ही नहीं रहे। ये नहीं कि तुम ध्यान से सुनो, तो तुम रुक के सुनो, वो सब अब भी हो रहा है। तो कैसे हम इसे रोकें? तो जो भी काम करो तुम होश के साथ करो। और दूसरी बात, ये बेहोशी को कैसे हम तोड़ दें? बेहोशी ज्यादा से ज्यादा कैसे आती है? शब्दों में और विचार में। एक सूत्र को पकड़ लो। जब भी तुम्हारे को कुछ बोलने का मन हो, अपने से पूछो, क्या ये जो मैं बोलने जा रहा हूं ये जरूरी है? जो मैं बोलने जा रहा हूं सामने वाले का उसमें भला होगा? जो मैं बोलने जा रहा हूं मेरा उसमें भला होगा? जो मैं बोलने जा रहा हूं मेरे परिवार की उसमें गति होगी? तो तुम देखोगे मौन अपने आप ही घटने लगा। हैरान हो जाओगे कि वो बातें तुम बोलते थे जिसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो अपने से एक बार क्वेश्चन करो बोलने से पहले कि मैं जो बोलने जा रहा हूं वो जरूरी है मेरे विकास के लिए, सामने वाले की तरक्की के लिए, मेरी फैमिली की तरक्की के लिए। और अगर लगता है तुम्हें नहीं वो जरूरी नहीं है तो उससे फिर मत बोलो। तो पहली बात, अपने कर्मों के प्रति होश में आओ। सड़क पे चल रहे हो तो होश पूर्वक चलो। अपने को एहसास दिलाओ, अपने को बोलो कि मैं अभी चल रहा हूं, घर जाऊंगा तो सोच लूंगा, मगर अभी मैं चल रहा हूं। दूसरा सूत्र, जब बोलने लगो तो होश में आ जाओ और अपने से पूछो क्या जरूरी है? क्या इसको बिना बोले भी काम चल सकता है? अगर लगे बिना बोले काम चल सकता है तो फिर छोड़ दो, फिर बोलने की जरूरत नहीं। ये दो सूत्रों को तुम पकड़ो तो साधना तुम्हारी बहुत तेजी से गति करेगी। और तुमने जब मुझे बोला था कि मैं मिटना चाहता हूं, जब तुम्हारे पास बोलने को ही कुछ नहीं होगा तो फिर तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। हमारा यहां पर अस्तित्व बोलने की वजह से है, सोचने की वजह से है। अगर हम सोच को रोक दें, सोच को रोक दोगे तो वासना रुक जाएगी, वासना रुक जाएगी तो तुम्हारा अस्तित्व गया। फिर कौन सा लखविंदर? लखविंदर भी तो एक विचार ही है ना। फिर कौन सा विचार? सब समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।